करके इनके नाम काटने के लिए तुरंत फार्म दे दीजिए और यहां से मंत्रियों के द्वारा और सीएमआर के द्वारा बैठे हुए अधिकारी जिला कलेक्टरों को, ईआरओ को दबाव बना रहे हैं कि जो हमने फार्म दिए हैं उन फार्मों को आप स्वीकार करो और इनका नाम हटाने का काम करो। एक बूथ पे 50 के लगभग वोट जोड़ो। एक तो ये दिया गया बीजेपी के वोटर का नाम, चाहे डबल जोड़ दो, कोई पूछने वाला नहीं आपको। और एक कांग्रेस समर्थित जो भी वोट बैंक है उसके वोट भारी संख्या में आपको काटने हैं, ये डाटा दिया गया। कई अधिकारी परेशान हैं, हमसे भी बात हुई है। कई अधिकारी एक तरीके का ये कह रहे हैं कि क्या हो गया, हम जांच करके और जो सही होगा वो ही करेंगे। लेकिन हमने जब ये कहा कि आप किस नियम के तहत 2-2 हजार 4-4 हजार फार्म ले रहे हो, तो उनके पास पे कोई जवाब नहीं है। एक दो जिला कलेक्टर तो ऐसे भी आए जो हमारे लोगों ने जब आपत्ति की तो कहे साहब अभी तो चुनाव है नहीं और नगर निकाय और पंचायत राज के चुनाव इस वोटर लिस्ट से नहीं हो रहे हैं, हम आपको कह रहे हैं आप इस पे आपत्ति मत करो, अगर कोई गलत नाम कट गया तो हम दोबारा जोड़ देंगे। अब उनको किसने कहा कि नगर निकाय के चुनाव और पंचायत राज के चुनाव किससे होंगे? जब 25 फरवरी को ये नई वोटर लिस्ट आ जाएगी तो उसके बाद में किसकी हिम्मत है कि नगर निकाय के चुनाव की जो घोषणा नहीं हुई है उस घोषणा के मुताबिक उनको काम नहीं करना पड़ेगा, उस वोटर लिस्ट से काम नहीं करना पड़ेगा। ये उनका काम नहीं है। और हजारों की संख्या में जहां फार्म जा रहे हैं, मैं दावे के साथ कहता हूं 7 नंबर में बाकायदा उसकी डिटेल भरनी होती है, उसका मोबाइल नंबर भरना होता है क्योंकि उसको ऑनलाइन करना होता है और एक अंडरटेकिंग उसको देनी होती है कि ये जो मैं जानकारी दे रहा हूं ये सही है, मेरी जानकारी से ये गलत नहीं है। अंडरटेकिंग में साइन नहीं है, बीजेपी के बीएलए के साइन नहीं है, ये मैं प्रमाणित कर सकता हूं। और जो सरकारी कर्मचारी है बीएलओ, उसके ऊपर अनावश्यक दबाव भारतीय जनता पार्टी के लोग बाग नेता लोग दबा रहे हैं कि आपको यहां रहना नहीं क्या। मैंने भी पता लगाया, कई जगह से पता लगाया, किसी विधानसभा में जैसे रफीक साहब की विधानसभा में 7,000 लोग हैं, जूली जी की विधानसभा में भी हैं, मेरे यहां भी एक तथाकथित बीजेपी का नेता जिसका नाम नवरंग चौधरी है, वो शाम को ले जाकर के एक बंडल फेंक के आता है 700 के लगभग 600 कुछ फार्मों के, और दूसरे दिन वो 2000 फिर फार्म लेके जाता है। लिए नहीं लिए मुझे पता नहीं है क्योंकि अधिकारी इतने डरे हुए हैं कि किसी की भी बात बताने के लिए तैयार नहीं है। वो जो 600-700 फार्म फेंक के आया, तब हमारा एक कार्यकर्ता था, उसने वो देखा, अधिकारी के हाथ में देके नहीं आया, देख करके अधिकारी को फोन करता है मैंने फार्म दिया, आपको जोड़ना है, 2000 कल ला रहा हूं। तो इस तरीके की तानाशाही ये लोग बात कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि जो ये जितने भी फार्म दिए जा रहे हैं ये भारतीय जनता पार्टी के द्वारा इस लोकतंत्र को खत्म करने के लिए, इस वोट के अधिकार को खत्म करने के लिए इलीगल रूप से दिए जा रहे हैं। और जो भी जिला कलेक्टर सुन ले कान खोल के, कांग्रेस पार्टी का हर कार्यकर्ता इनकी पूंगी बजा देगा अगर इन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सह से अगर गलत काम किया तो। जिला कलेक्टर कह रहे हैं कि हम जांच करके सही काम करेंगे। मैं उन जिला कलेक्टरों को, उन एडीएम्स को, उन एआरओ को, एसडीएम्स को मैं पूछना चाहता हूं कि आप कौन से निर्वाचन आयोग के किस नियम के तहत ब्लग ले रहे हैं, जबकि कानून जो है वो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। जो रोल मैनुअल 2023 है उसके पैरा 11(3)(2) सेकंड, नो ब्लड एप्लीकेशन शैल बी, साफ लिखा हुआ। और पैरा 13 9B 3 बीएलए मतदाता पंजीकरण नियम 1960,
रूल 23B रिक्वायर एविडेंस गिवन बी ऑथ ऑन ऑथ। शपथ के साथ में आप एविडेंस देकर के और वोट काटने की बात करोगे या वोट जोड़ने की बात करोगे, ऐसे नहीं कर सकते आप। और मैं समझता हूं कि ये इतनी तानाशाही नहीं की जा रही है, अधिकारियों को धमकाया जा रहा है। और आज भी कल रात से इतने अधिकारी परेशान हैं कि साहब हमारे पास में फोन आ रहे हैं कि आपका तबादला कर दिया जाएगा, 3 साल आपको रिसीट डिस्पैच के बाबू की तरह का काम दिया जाएगा अगर आपने हमारा नहीं माना तो। 2-3 दिन पहले हमारे यहां के निर्वाचन कमिश्नर ने, नवीन महाजन साहब ने मीटिंग बुलाई थी, जिसमें हमारे एडवोकेट कुलदीप पूनिया जी गए थे। वहां पर बीजेपी की तरफ से एक तो राव राजेंद्र सिंह जी गए और दूसरा लक्ष्मीनारायण जी दवे गए। लक्ष्मीनारायण दवे ने ऑन रिकॉर्ड है ये चीज कि ये कहा कि साहब ये जो 10 की लिमिट है इसको अनलिमिट किया जाए। 11 या 12 तारीख, कितने तारीख की बात थी? 13 तारीख। अब आप देखो 15 तारीख लास्ट है और 13 तारीख को ये जो BL संतोष जी और अमित शाह जी के आने के बाद में जो चर्चा यहां पर प्रदेश में हुई, उसके मुताबिक साजिशन इस तरीके से वहां जाकर के मीटिंग बुलाई के ये कहा जाता है कि अनलिमिटेड करो। इन्होंने, कुलदीप पूनिया जी ने विरोध किया, दूसरे कई पार्टियों के लोगों ने भी विरोध किया बीजेपी के अलावा। और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि हमारे यहां के निर्वाचन आयुक्त को कि उन्होंने स्टैंड लिया कि नहीं, कानून में कोई प्रोविजन नहीं है कि ब्लॉक हम ले लें, जो कानून है वही हम काम करेंगे। और मैं समझता हूं कि फिर वो काम नहीं कर पाए, लेकिन इनको तो आनन फानन में दे दिया गया। हमें यह भी आशंका है कि इस 15 तारीख को आगे इनके द्वारा कोई न कोई तरीके से बढ़ाई जाएगी, क्योंकि जो नियम है उसमें जो आप काटने की, किसी का भी नाम जोड़ने की या काटने की, अब आपको बाकायदा किसी का नाम कट रहा है तो नोटिस बोर्ड पे चस्पा करना पड़ेगा और 7 दिन वेट करना पड़ेगा। वो न तो नोटिस देने की प्रक्रिया अपना रहे हैं, न कोई चस्पा कर रहे हैं, आनंद फानन के अंदर ये काम कर रहे हैं। एक और गंभीर बात हमारे सामने आई है, इसका परीक्षण चल रहा है कितनी सही है कितनी नहीं है, लेकिन हमारे पास में 1-2 का जो उनके द्वारा मैसेज दिया गया है वो है कि अधिकारी दबाव में आकर के भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के और जो BLO है उसका OTP ले रहे हैं, और OTP लेकर के वो फिर उनके पास OTP आ गया तो वो कितने भी नाम काट सकते हैं, कितने भी नाम जोड़ सकते हैं। ये सबसे गंभीर बात है कि सत्ता का दुरुपयोग जिस लेवल पे भारतीय जनता पार्टी करने जा रही है, वोट का अधिकार जो बाबा साहब ने संविधान में दिया, जो हमारे संविधान ने हमें दिया, उस वोट के अधिकार को ही खत्म करने के ऊपर आमदा है। इसका हम लोग विरोध करेंगे। आज ही पूरे, कल हमने प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से हमारे जितने भी नेता, जितने भी जिलाध्यक्ष हैं, उनको कह दिया कि आप जाकर के कितने फार्म आए, कैसे आए, ब्लॉक में आए तो किस नियम से आपने लिए, ये बात कर रहे हैं। आज भी हम सभी हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जितने भी BLA हैं, जितने भी हमारे BLA फर्स्ट हैं, जितने भी हमारे नेता हैं, उनको सबको हम लोग हिदायत देंगे कि कल सुबह 11 बजे SDM के ऑफिस में जाकर के आप बैठ जाइए और जब तक आपको इन फर्जी ब्लॉक में आए नाम काटने के फार्मों की सूची वो उपलब्ध नहीं कराएं, तब तक आप अपना विरोध जारी रखें। और किस नियम के तहत आप ये सूची का परीक्षण करवा रहे हैं? आज जो मुझे सूचना मिली है कि कई अधिकारियों ने, यारों ने BLOs को बुलाया है और BLOs को बुला करके कहा है कि इसमें कौन सही है कौन गलत है, आप थोड़ा इसकी रिपोर्ट कीजिए, क्योंकि बिना रिपोर्ट तो केवल उन्हीं फार्मों को कर सकते हैं जिनका OTP इनके पास में आ गया, उनको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है।
तो मैं समझता हूं कि ये काम कर रहे हैं, जबकि इनको किसने कहा ये जो ऑनलाइन 14 तारीख वाला जो डाटा है वो अब आज क्या स्थिति है ये चुनाव आयोग की वेबसाइट से गायब है। रुकिए और जरा ध्यान से सुनिए। क्या आप हमारी इन खबरों से अपने व्यापार को भी बढ़ाना चाहते हैं? तो आप भी खबरों के दौरान इस तरह के एलिमेंट्स पर अपना विज्ञापन दे सकते हैं, या फिर ऐसे खबर के 1 मिनट बाद अपना पूरा विज्ञापन डलवाएं, जो कि 8 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स वाले द फैक्ट इंडिया चैनल्स और पेजेस से राजस्थान के कोने कोने में पहुंचेगा और इससे आपका व्यापार, ब्रांड सब कुछ बढ़ेगा। वो देने को तैयार नहीं है, जबकि उनको शाम को डेली का डेली अपडेट करना पड़ता है कि आज का ये स्टेटस है, आज का ये स्टेटस है, आज का ये स्टेटस है। वो स्टेटस अब गायब कर रहे हैं। जैसे काउंटिंग होती है किसी भी स्टेट में या लोकसभा में, तो बाद में ये जो वोटों की बढ़ोतरी होती है, उस तरीके से वो रोक करके उनके रिजल्ट को और डाटा को ऑनलाइन से रोक करके जो गड़बड़ियां करते हैं, उसी तरीके की इस एसआईआर के आधार पे मैं पूछना चाहता हूं कि जब नई वोटर लिस्ट 25 तारीख को फाइनल होके आ जाएगी, तो आप जिसको अशुद्ध वोटर लिस्ट बता रही है भाजपा और केंद्र का मुख्य निर्वाचन आयोग जिसको फर्जी वोटर लिस्ट बता रहा है, उस फर्जी वोटर लिस्ट से आप राजस्थान में पंचायत राज के चुनाव क्यों करवा रहे हो, ये आप बताने का कष्ट करें। भाजपा के लोगों को प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, हमारी जाएंगी, उसके बाद में करेंगे नेचुरल। आप एक ही बात पूछ लेना कि वो कानून बता दीजिए जिसके तहत आप ब्लॉक में ये इतने इतने फार्म एक साथ प्रिंटेड, जो बाहर या तो किसी एजेंसी के द्वारा प्रिंटेड कराए गए हैं, नाम भी उनके द्वारा चिन्हित किए गए हैं। ये नीचे के लेवल पे नाम चिन्हित नहीं हुए हैं, ये नाम चिन्हित सेंट्रलाइज हुए हैं, दिल्ली हुए या राजस्थान में हुए, ये भी एक जांच का विषय है। लेकिन ये सारे के सारे डाटा जो है कि किसका नाम काटना है ये तय हो चुका, और उसमें प्रमुख रूप से जहां पर जो कांग्रेस की आइडियोलॉजी के ज्यादा वोट हैं, या तो वो काटो, या कम मार्जिन से कांग्रेस जीती है वो काटो, या जहां से कम मार्जिन से भारतीय जनता पार्टी जीती है वहां पर नाम ऐड करो। हर जगह इनको टारगेट दिया गया कि 50-50 नाम हर बूथ पे फर्जी जोड़ो। जो डबल के नाम से, शिफ्टेड और अपसेंट के नाम से जो थे, उनमें भी घालमेला किया जा रहा है कि चिन्हित करो कौन बीजेपी का आदमी है, तो उसको शिफ्टेड से हटाओ, मेन वोटर लिस्ट में लाओ, अपसेंट से हटाओ, मेन वोटर लिस्ट में लाओ, और जो कांग्रेस माइंडेड है उसको आप इसके माध्यम से हटा दो। और अब ये ब्लॉक में देख करके ये साजिश कर रहे हैं फर्जी वोटर लिस्ट बनाने का। तो एक तरफ पुरानी वोटर लिस्ट को फर्जी बता करके एसआईआर शुद्ध वोटर लिस्ट के नाम से कर रहे हैं, और एक तरफ से जो एसआईआर अब तक हो चुकी उसके अंदर इस तरीके से संख्या में, हजारों की संख्या में हर विधानसभा से नाम काटना और हर बूथ वाइज नाम बीजेपी आइडियोलॉजी के फर्जी जोड़ना, ये जो किया जा रहा है ये इस देश के लिए, इस लोकतंत्र के लिए, संविधान के लिए बहुत खतरनाक है। ये मैं निवेदन करना चाहता हूं। बाकी आप कोई बात करोगे तो मैं समझता हूं कि उसका हम सब जवाब देंगे। मैं चाहूंगा कि पहले हमारे नेता प्रतिपक्ष भी अपनी बात शेयर करें, फिर उसके बाद में हम 1-2 वीडियो भी आपको दिखाएंगे जो साफ और स्पष्ट होगा कि किस तरीके की धांधली, किस तरीके की बेईमानी ये लोग बाग अधिकारियों पे दबाव बना के बीजेपी के नेता यहां पर राजस्थान में कर रहे हैं। फिर मैं चाहूंगा कि जो रफीक साहब है उनके इलाके में 2 दिन से जो तांडव नृत्य वोटों को काटने का चल रहा है वो भी अपनी बात शेयर करेंगे। और कोई भी बात होगी तो हम लोग आपका सवालों का जवाब लेंगे। मैं चाहूंगा कि नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली साहब आपसे मौका दें। बिजनेस अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर नाम नहीं दिखा तो पहचान कैसे बनेगी? अब टेंशन छोड़िए, द फैक्ट इंडिया आपके बिजनेस को देगा वो पहचान जो पूरे राजस्थान में हर किसी तक पहुंचे। न्यूज चैनल पर विज्ञापन, पॉडकास्ट और प्रमोशन के जरिए आप सीधे 5 लाख सब्सक्राइबर और 10 करोड़ से ज्यादा व्यूज तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही द फैक्ट इंडिया से जुड़िए और अपने बिजनेस को बनाइए हर घर का नाम।
ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।